Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Today we are going to read the chapter The Wise Villager. Alright, आप सब ने हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो है इसके वर्ड्स चुने और फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि क्या हो रहा था। एक गांव था जहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत आराम से सुकून से रहते थे, पर अचानक जो है वहाँ पर एक हफ्ते बाद जो है उनको कुछ पता चला कि टाउन के लोगों को एक रोड बनाना है। क्या बनाना है? रोड। और फिर वहाँ पे एक हफ्ते बाद जो है वहाँ से लोग, एक आदमी आया। कहाँ से आया? टाउन से आया। क्या देखा उसने कि बहुत सारा जो रश जमा हुआ है किसके पास? रिवर के पास। चलिए नेक्स्ट, टर्न टू नेक्स्ट पेज। आज हम ये वाला पेज और नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। वी विल फिनिश द स्टोरी टुडे। ऑलराइट, उन्होंने देखा कि द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज क्यूरियस। जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि देख रहा था कि क्या हो रहा है। वेंट ओवर देयर एंड वेयर पीपल हैड गैदर्ड। वो गया वहाँ पे, टाउन से आया हुआ था। उसने देखा कि वहाँ लोग जमा हुए हुए हैं। वहाँ देखा, क्या देखा? ही स्क्वीज्ड थ्रू द क्राउड एंड सॉ एन अमेजिंग साइट। ठीक है, उसने देखा कि वो घुस के अंदर की तरफ गया और अंदर जाके देखा कि देयर वर 7 men स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड 7 men ऑन द अदर साइड। रिवर, दरिया के एक तरफ 7 लोग खड़े हुए और दूसरी तरफ 7 लोग खड़े हुए हैं। दे वर होल्डिंग अ थिक रोप स्ट्रेच अक्रॉस द रिवर। ठीक है, उसने बहुत थिक सा जो रोड है, बहुत थिक सा शॉर्ट सा रॉड पकड़ा हुआ है उन्होंने, और वो उसको एक तरफ से खींच रहे हैं कुछ आदमी, और कुछ आदमी दूसरी तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है, दे वर होल्डिंग अ थिक रोप स्ट्रेच अक्रॉस द रिवर। इन द मिडल समवन हैड टाइड अ कप। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जो है ना उसको बहुत टाइट सी रस्सी से पकड़ा हुआ है, खींच रहे हैं उसको, और उसके बीच में क्या है? हैड अ टाइड अ कप, और एक कप लटक रहा है उस पर। उन्होंने एक जो है कप बांध दिया है उसके ऊपर, टाई कर दिया, नॉट बांध दिए। वॉट आर दे डूइंग? क्या कर रहे हैं? आज द टाउन मैन, जो टाउन से आया था, उसने कहा कि क्या कर रहे हैं? दे आर टेकिंग वाटर आफ्टर द रिवर, रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग क्लोज बाय। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये दरिया में से पानी निकाल रहे हैं विद अ कप। कब से? आज द टाउन मैन, शहर का जो टाउन मैन था, उसे कहा कि कब से निकाल रहे हैं? उसे कहा, ओ यस, रिप्लाइड द मैन। तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल, बट इट विल टेक आवर्स टू गेट अ बकेट फुल विद दिस, सेड द टाउन मैन। उसे कहा एक बाल्टी भरने में जो है घंटों लग जाएंगे। यस, सेड द मैन, हाँ बिल्कुल, कहा ठीक। इट्स स्लो बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस। बट हम हमेशा इसी तरीके से जो है वो दरिया से पानी निकालते हैं। इट इज़ स्लो वे, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आहिस्ता तरीका है, बट इट ऑलवेज वर्क। मतलब लेकिन जो है ये हमेशा काम करता है, इसी तरीके से हम निकालते हैं। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज वेरी सरप्राइज इंडीड। जो शहर से आदमी आया था वो बहुत ज़्यादा जो है हैरान हुआ। ही स्क्रैच हिज चिन, उसने अपने चिन पे स्क्रैच किया, एंड सैड, ही स्क्रैच हिज चिन एंड सैड टू हिमसेल्फ, दीज पीपल आर ऑल मैड। उसने कहा कि ये लोग सारे जो हैं वो पागल हैं। When he got back to the town and told all his friends about what he had seen in the village, they laughed and laughed. ठीक है, वो जैसे ही अपने शहर में गया और उसने बताया लोगों को कि उसने गांव में क्या देखा। 1 or 2 men's friends just could not believe the people could be so stupid. उसने कहा कि अच्छा, हम मान नहीं सकते कि लोग कोई इतने भी बेवकूफ़ होंगे। So that the next day 2 of them set off to the village to see themselves. ठीक है, उसने कहा चलो, मैं जो मानता, चलो हम खुद जाके देखेंगे कि वो क्या करें। ठीक है, when they arrived at the village, जब वो गाँव में आए, they found a huge crowd of people standing round a tall tree. उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ना दरख्त के पास खड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि क्यों खड़े हुए। द ट्रंक ऑफ द ट्री वॉज नियरली 2 मीटर वाइड। ठीक है, जो ट्रंक थी वो 2 मीटर बहुत चौड़ी थी। 2 men वर बिजीली वर्किंग एट द ट्रंक। 2 लोग जो है वो बहुत मसरूफ़ थे ट्रंक को काटने में। ईच हैड अ स्मॉल पेन नाइफ, यू नो पेन नाइफ, अ स्मॉल पॉकेट नाइफ दैट वी यूज़ फॉर ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवल करते हैं, जब लंबा सफ़र होता है, तब वी नॉर्मली यूज़ दिस पेन नाइफ। आपको मैंने लास्ट टाइम पिक्चर भी दिखाई थी। ठीक है, इन हिज हैंड एंड वॉज कटिंग द वुड। छोटी सी नाइफ से ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल टू कट अ ट्री, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कट इवन बिग फ्रूट। इवन अगर आप उस पेन नाइफ को ध्यान में रखें और सोचें तो इसे वाटरमेलन भी बहुत मुश्किल से कटेगा। ऑलराइट, कटिंग द वुड, दे वर व्हाट वर दे डूइंग, दे वर कटिंग द एंटायर ट्री। सो दे वर वर्किंग सो हार्ड दैट द स्वेट वॉज पोरिंग ऑफ देयर फोरहेड। इतनी मेहनत से कर रहे थे कि उनका पूरा पसीना जो है उसके फेस पे आ रहा था, सर पे आ रहा था। वॉट आर दे डूइंग? आस्क्ड वन ऑफ द मैन फ्रॉम द टाउन। जो एक आदमी था उसने टाउन वाले से पूछा क्या कर रहे हैं ये लोग।
Why are they cutting down the tree? replied one of the villager. तो कहा ये दरख्त क्यों काट रहे हैं? Can't you see? नज़र नहीं आता, देख नहीं सकते? With pen knife? asked the townman. तो उसने कहा कि पेन नाइफ से काट रहे हैं? उससे पूछा. Yes, said a villager. गाँव वाले ने कहा हाँ हाँ, वी ऑलवेज कट ट्री डाउन विथ पेन नाइफ. वो कहते हैं हम हमेशा जो है पेन नाइफ से ही जो है ना दरख्त काटते हैं. वो इतना स्टॉनिश हुआ था, परेशान हुआ. बट इट विल टेक अ ईयर और 2 सेड द टाउनमैन. इसमें 1-2 साल लग जाएंगे. येस रिप्लाई द विलेजर. उससे कहा हाँ इतना ही टाइम लगेगा. इट इज़ स्लो बट इट इज़ अ गुड मैथड, इट ऑलवेज वर्क. बोले है तो बहुत है स्लो, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, इसी तरीके से काम चलेंगे. द मैन फ्रॉम द टू टाउन वर क्वाइट एस्टॉनिश्ड. दे वेंट बैक टू द टाउन. द स्टोरी अबाउट द विलेजर्स एंड द ऑड बिहेवियर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. ठीक है, जो स्टोरी थी गाँव वालों की वो जंगल में आग की तरह फैल गई उधर टाउन में, कि यहाँ पे वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं. दोज पीपल आर क्वाइट मैड. उन्होंने कहा लोग तो पागल हैं बिल्कुल. The town fox said. The news even reached the district officer. जो खबर थी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक पहुंच गई. What's all about this? ये सब किसके बारे में ही? asked her. Are the villager really mad? क्या वाकई वो पागल है? Yes, indeed they are, replied the chief clerk. They take water out of the river with a cup. They cut tree with a pen knife. They are quite crazy. उन्होंने कहा पागल हैं वो. Are they dangerous? क्या वो ख़तरनाक है? Asked the district officer nervously. उससे बहुत घबरा के पूछा कि ये ख़तरनाक हो सकते हैं? उसने बिल्कुल घबरा के I don't know, replied the clerk. The following day, the district officer and a few of the other important people of the town went to the villager to find out more. ठीक है, कुछ अर्से बाद following day मतलब उसी के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो था वो कुछ अपने ख़ास लोगों के साथ गया गाँव टू फाइंड आउट मोर. उसको और मालूमात हासिल करने. They got there and saw a long line of women walking to and from a large one anthill. Each woman was carrying a basket. The first woman in the line stepped up to the anthill and took one ant from the moist earth. She put the ant in her basket and carried it away. What are they doing? asked the astonished district officer. ठीक है, एक क्या उन्होंने देखा कि एक लंबी लाइन है, उसमें औरतें जो है बाल्टी लेके खड़ी हुई हैं. एक एक करके जो है ना औरत जो है वो आंट हिल की तरफ जाती है, उसमें से मट्टी में से एक चूंटी उठाती है और उसको ठीक है और फिर उसको लेके चली जाती है. व्हाट आर दे डूइंग? जो डिस्ट्रिक्ट मैन होता है उससे पूछता है क्या कर रहे हैं. तो दे आर कैरिड अवे एंड्स. ये आर कैरिंग अवे एंड्स. वो चूंटियाँ यहाँ से एक जगह से मतलब हटा रही हैं, यहाँ से लेके जा रही हैं. रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय. वाई? आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. उन्होंने मैं क्यों लेके जा रही हैं? बिकॉज आंट्स आर वेरी डेंजरस. बिकॉज ये बहुत खतरनाक है. सेड द मैन. दे ईट एवरीथिंग. वो सब खा जाती हैं. वी मस्ट कैरी देम अवे. हम उसे बाहर ले जाना चाहिए. वो उनको यहाँ से दूर भेज देना चाहिए या लेके चले जाना चाहिए. ठीक है, दे ईट एवरीथिंग. वो सब खा जाती हैं. बट वन इन ईट बास्केट क्राइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. मतलब उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला एक बास्केट में एक चूंटी. दैट्स रिडिकुलस. मतलब अनएक्सेप्टेबल है, बिलीव ही नहीं, अनबिलीवेबल है. वी ऑलवेज डू इट दैट वे. हम इसी तरीके से करते हैं. रिप्लाई द मैन. इट्स स्लो बट इट्स अ गुड मैथड. इट ऑलवेज वर्क. बोले ये बहुत तो हम इसी तरीके से करते हैं. ये बहुत स्लो है पर हम इसी तरीके से काम करते हैं. ठीक है. When the district officer returned to the town, he called a meeting. जब वो गाँव गया, अपने टाउन गया तो उसने एक मीटिंग अरेंज किया. I have been to the village. He announced. मैं विलेज गया था और उसने अनाउंस किया the people there are quite mad. वहाँ के लोग बहुत पागल हैं. They take water out of river with a cup. They cut down trees with pen knife. They carry ants away one by one. They are lunatic. बहुत funny. Don't go near them. उनके पास उनके करीब भी मत जाना. बट सर सेड वन ऑफ द सेक्रेटरीज. उसने जवाब दिया कि लेकिन सर our new road is going to go right past that village. हमारा जो नया विलेज होगा वो उसको क्रॉस से नहीं उसके बराबर से गुजर जाएगा. ठीक है. then change the plan road to district officer. we can build the road along the top of the hill. उसने कहा कि हम हिल के ऊपर से बना सकते हैं. it must not be constructed near the where वो विलेज के पास जो है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा. सो द रोड वॉज बिल्ड अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल एंड डिड नॉट गो एनीवेयर नियर द विलेज. द पीपल ऑफ द विलेज पोज्ड देयर फील्ड एंड वेंट बैक टू देयर अनडिस्टर्ब वे ऑफ लाइफ. दे वर नॉट मैड एट ऑल. दे वर वेरी वाइज. ठीक है. नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हमें कुछ पता चलता है कि जो है हमारे साथ इस तरीके से होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है तो वी स्टार्ट फाइटिंग. द विलेजर्स वर वेरी वेरी नाइस. क्या हुआ इन द एंड? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्या किया? जो एक प्लान कैंसिल कर दिया. रोड यहाँ की जगह कहीं और बनेगा, यहाँ की जगह कहीं और मिलेगा.
ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को और सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई लोग तो वाकई बहुत पागल हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। सो दे आर नॉट एक्चुअली मैड, दे वर वॉइस। उन्होंने अक्लमंदी का इजहार किया, बजाय इसके कि गुस्से से काम किया, सब्र और तहम्मुल से काम लिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।